गोविंद गोविंद गोविंदं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोविंद गोविंद गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनो उद्धरं गोवर्धनो उद्धरं धीरं त्वं वन्दे गोमते त्वं वन्दे गोमते। संजय जी शुरू करें। हाँ जी, 80 साल की आपकी संगीत साधना अभी भी बिल्कुल यंग हो रही है, मध्याह्न पर पहुंच रही है। देखिए, यंग है या वृद्ध है वो तो बात छोड़िए, मगर एक भगवान की ज़बरदस्त कृपा है कि अभी तक साथ तो लगा पाते हैं। तो ये जो बात है इसमें अब साधना वो आध्यात्मिकता भी आध्यात्मिकता ज़्यादा है। साधना से तो लोग सारे साधक हैं, मगर जो थोड़ा सा आध्यात्मिक में विश्वास रखता है उसके भगवान ज़रा सा आयु भी लंबी कर देता है और आगे रास्ता भी। हाँ, तो यही हमें जानना है कि पहले जब सुर लगाते थे, हाँ पक्का करने के लिए शुरुआत, हाँ, और अब जो सुर लगते हैं उसमें क्या डिफरेंस आपको होगा? अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या बताएं। सच्ची बात तो ये है कि पहले तो ऐसा था कि सा लगा दिया तो धड़ से लग जाता था, अभी करके लगना पड़ता, बस इतना फर्क है। नहीं, फिर भी जो मस्ती है अलग। नहीं मस्त एक जन्म भी कम पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बताऊं, संगीतकार 5वें जन्म में जाके परिपक्व होता है। 5वें जन्म में जाके, 5वां जन्म, तो तब जाके वो पकता है। और आपका संगीत आजीवन निरंतर चलता रहेगा, ये भी आपकी एक फिलॉसफी आपने बोला है। नहीं, वो तो सर बोलना करना सब उसके ऊपर निर्भर करता है, वो जो चाहे सो करे। एक हमारे यहाँ गाते हैं, सभी गाते हैं कि जो तेरी रज़ा मतलब तेरी इच्छा चाहे सो करे, सब गाते हैं। आप तो खुद संगीत के सितारे थे, उसमें एक ग्रह भी आ गया आपके। वो भी मैंने कहा, देखिए सुनिए, सुनिए, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और वो कहाँ से आ गया पता नहीं। क्या मिलना चाहिए? देखिए, इतने सारे पद्म विभूषण तक तो आ गए ना, इसके बाद क्या रहता है? आपके लिए कोई मापदंड नहीं है, हम मानते हैं। बस छोड़ दीजिए, वो पहले मिलना चाहिए था ना। और ये जो सितारे वाली बात है, ये कितने कलाकार हैं, कलाकार तो भारत में है ही नहीं, एक ही थे जिनका तो सब दुनिया गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं, उनके नाम से है, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। या और संगीत में जिसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं, उसमें हम सिर्फ अकेले ही हैं। उनको मिला उनकी गीतांजलि वगैरह, ये जो कविताएं की ना, उसमें तो थोड़ा सा अंतर है, मगर है तो भारतीय, और इतना बड़ा इंसान है, उसके नाम से नाम जुड़ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। घुमड़ घन बदरे बदरा, घुमड़ घन बदरे बदरा, कारे कारे यतई धरा यारी कारी कारी मारो मजो मयो मड़ घुमड़ घन बदरे बदरा। गणन गणन बादर बादर
दमक दमक दामिनिया दमक बरसे में धूम धूम युमड़ घुमड़ घन बरसे बदरा गणन गणन बादर बागर गणन गणन बादर बागर दमक दमक दामिनिया दमक 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 दामिनिया दमक बरसे में धूम धूम बरसे में धूम धूम युमड़ घुमड़ बदरा कारे कारे यतई डरावे हरियारी कारी कारी मारू धूम युमड़ घुमड़ बारिश तो मेरे संगीत में 3 बार आई है। मेरे स्पिरिचुअल गुरु महाराणा जयवंत सिंह जी सानंद महाराजा थे, मतलब सानंद के, उनकी समाधि पे मैं जाते आते रहता हूँ। अभी आने से पहले अहमदाबाद जब भी जाता हूँ सानंद जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आ जाता हूँ। तो उनकी समाधि पे गया था 2003-4 में, कभी भी उनको प्रणाम किया तो समाधि में से आवाज़ आई जिसको कहते हैं, तुम मियाँ के मल्हार क्यों नहीं गाते हो। और जनवरी का महीना सब तक तो मैं जाके वापस स्टेज पे बैठ के यही कहा कि देखिए कुछ करिश्मा हुआ तो मेरे सानंद बापू का करिश्मा, मेरे स्पिरिचुअल गुरु का, मेरा नहीं, क्योंकि उनका आदेश है कि मैं मियाँ की मल्हार गाऊं, और गाया और अथाह बारिश हुई। अब इसको क्या कहेंगे। एक दूसरी बात, सबसे पहले नागौर नाम की एक जगह है राजस्थान में, जो अमर सिंह राठौड़ पुराने जिसके नाम से नागौर मशहूर है, वहाँ पे मैंने, मुझको एक मेरे बड़े अच्छे परम मित्र, तो मैं बाद में तो उनको बड़ा भाई मानने लग गया था, क्योंकि बहुत संगीत के शौकीन थे और बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि गाना सुनाओगे। मैंने कहा जी सुना, क्योंकि गाना तो गाते ही हैं। शाम का टाइम था, मैंने भी मतलब पूरिया कल्याण में लगाया, तो उन्होंने कहा देखो यहाँ पे 3 बरस से बारिश नहीं बरस रही है, तुम कुछ मल्हार गाओ और आराधना करो, देखो क्या होता है। दैट वाज फर्स्ट टाइम कि मैंने मल्हार गाई। मल्हार के 4-5 प्रकार जितने भी मैं गा सकता था गाया, बंद किया। सुबह 5 बजे मैं वहीं सो रहा था, सुबह 5 बजे आके उठाया, अरे उठो उठो उठो, देखो तुम्हारा करिश्मा। और उन्होंने मेरे गले में एक मोटा सा हार पहनाया, और उनकी, ये 1960 की बात कर रहा हूँ, घोड़ा गाड़ी में बिठाया और सारे शहर में घुमाया कि देखो भैया ये है करिश्मेटिक में आदमी, इसका करिश्मा है। और हम तौबा तौबा करे जा रहे, मेरा नहीं भैया, मेरा नहीं भैया। तब से मुझे ये लगा कि हम हाथ जोड़ के भगवान से कहें कि ऐसा करो, तो कुछ हद तक कर देता है। और मुझको विश्वास कब हुआ, 1944 में मेरे बड़े भाई साहब की आवाज़ चली गई थी। हम लोग सानंद पहुँचे, तो 15 दिन के बाद में महाराजा साहब ने कहा, मेरे गुरुजी जो पंडित मणिराम जी थे, उनकी आवाज़ ही नहीं चलती थी, आ नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने 15 दिन के बाद में कहा, पंडित जी जो थोड़ा बहुत आपसे बातचीत की है, इससे पता चलता कि ज़बरदस्त विद्वान हैं आप, अब आपकी आवाज़ काम नहीं करती, आज आपकी आवाज़ माँ देगी। बोले वो कैसे? बोले बस हमने कह दिया माँ देगी आज। तो वो जो करिश्मा हुआ, रात के 12 बजे हम लोग सब तानपुरा वगैरह लेके अंदर गए, और वो पहले से बैठे हुए थे मंदिर में।
उन्होंने कहा कि कुछ देखना नहीं, कुछ समझना नहीं, ये नहीं, मन में विश्वास और अविश्वास का कोई मतलब झंझट नहीं चाहिए मन में। हाँ, सिर्फ ये सोचना कि आवाज़ आ रही है, और एक कि जो आपको भगवान के लिए आता है वो ही गाइए, और पिया बिना नाही आवत चानी, ये नहीं चलेगा। तो बड़े भाई साहब ने, मेरे पिताजी की एक बंदिश है, गल भुजंग भस्म अंग शंकर अनुरागी, यहाँ से शुरू किया रात के 12 से तो सुबह 6 तक। वो ज़माना था कि अगर एक दफ़े शुरू हो गए तो ना तो कोई महफिल में से उठता था और ना संगीतकार उठता था। ऐसा गाना बजाना हुआ, और उसके बाद में कभी आवाज़ मुड़ के नहीं देखी कि भाई ख़राब हो गई है, क्या हो गया। तो वो उस दिन हमें ये पता चला कि मैं तो उनके साथ में तबला बजाता था। तो ये है भगवान, जिसको हम कहते हैं भगवान है, ये है अल्लाह मेहरबान, जो भी है सब कुछ इसी में है। मेरो अल्लाह मेहरबान, मेरो अल्लाह मेहरबान, अभी पंडित जी, जो नया दौर है शास्त्रीय संगीत में, न्यू कमर्स जो आते हैं, उनको बहुत जल्दी एक्सपोजर मिल जाता है, जैसे आपके समय में तो टीवी या कुछ नहीं थे। नहीं, टीवी तो बहुत आया, बाद में आया। मेरे हम लोग तो सारे रेडियो वाले हैं। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कहते थे कि मैं रेडियो का आर्टिस्ट हूँ, सच बात है। और हमने भी रेडियो शुरू किया 51 से, 1951। तो जो कुछ भी मिला वो रेडियो के थ्रू मिला। जो नए कलाकारों को जो जल्दी एक्सपोजर मिलता है, लोगों के सामने जाके परफॉर्म, यंग टैलेंट को, ऐसा कलाकार जो बन गए अभी बने नहीं, तो ये थोड़ा ओवरनाइट नहीं, देखिए, वो उसके जाको राखे साइयाँ, जिसको बनाना चाहता बना देता है, और जिसको छोटी सी झलक दिखाता है, छोटी झलक दे के हटा देता है। तो उसके ऊपर मेहरबानी। हम इसको क्या कहें कि वैसा अच्छा है या बुरा है। देखिए, कोई तो ऐसा है कि जो चल जाता है, ये जो इंडियन आइडल वगैरह ये जो चीज़ें हैं, कोई तो चल जाता है, और कोई आया गया। उस दिन उसका गाना सुनते हैं तो लगता है हाँ क्या अच्छा गा रहा है, और दूसरे दिन गायब है। तो इसको क्या कहेंगे, अपने को अपन इसमें क्या कहें। उसमें सिर्फ भगवान की मर्ज़ी है कि वो झलक दिखा देता है। अगर उसको आप चिपक के रहें तो शायद आ जाते हैं आगे, और उसी में कमा लेते हैं, क्योंकि उसमें पैसा तो मिलता है, और पैसा 1-2 गाने में ही मिल जाता है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है कि वो करीब भी लेता है और दूर भी फेंक देता है। गामा बनी प म प गामा रे रे सा ने सा ध प प ने सा ग रे सा रे ग म न नि प ध नि ध म ध नि ध रे ग म ध नि ध नि सा ये सरंगी तो ऐसा है। मैं जब पहले सुनता था कि स्त्री और पुरुष गा रहे हैं साथ में, तो किसी ने, पुरुष ने कहा कि भाई मैं इस आपके स्वर से नहीं गा सकता,
स्त्री ने अपना स्वर ऊंचा किया, उसकी आवाज़ श्रील हो गई, तो कोई किसी के साथ में मतलब वो नहीं कर पाता था कि न्याय नहीं कर पाता था। तो हमने एक दफ़े भगवान से, सच कहते हैं, ऊपर हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, संगीत इतनी अच्छी आपने चीज़ बनाई है जो आपके मुख से निकली है, तो इसमें स्त्री पुरुष एक साथ गाने में ऐसा क्यों होता है कि एक कमज़ोर पड़ जाता है। तो आवाज़ अंदर से आई कि भैया हमने तो कौन बोला, जीते रहो हमने तो मूर्छना भेद तुम्हारे साथ शास्त्रीय इसमें लिखी हुई है, जाओ उसमें मिल जाएगा रास्ता। हमने देखा, अरे ये तो है। तो बस मूर्छना भेद जो शास्त्रीय संगीत के ऊपर है, उस भेद को हमने भेदने की कोशिश की, रास्ता मिल गया। वो भी ये शास्त्रीय संगीत मतलब जसरंगी गाती है और ये भी जसरंगी गाते हैं, मगर ये दोनों साथ नहीं गाते, इनके अलग अलग कलाकार हैं। कल आप पंडित जी, अब आपका गोल क्या है? गोल देखिए, के एक बात बिना बताऊं, जिंदगी नहीं आपको मैं थोड़ा सा गलत साबित करने की कोशिश करूंगा। गोल अगर किसी ने बना लिया तो वहीं फंस जाता है। वही मैं कहता हूं कि कोई गोल बना के चलता है तो अनुभव नहीं होता है, अपने आप करते रहता है, कराते रहता है। हमने कब सोचा था कि हम अंटार्कटिका में जाके गाएंगे, और हमने हमारा कोई गोल भी नहीं बनाया था। और गाते कहाँ, जहाज़ में बैठ के गा रहे थे, और क्या, जहाँ तक वो जहाज़ जा रही थी। और वो जहाज़ में कैसे पता चला कि आजकल तो कमाल ही है, वो कंप्यूटर से आते रहते थे न्यूज़ कि यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। तो मुझको भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट दिया, तो वो कंप्यूटर में आ गया। उन लोगों ने कहा, अरे हमारे साथ में ऐसा कौन आदमी है जिसको डॉक्टरेट मिला है और वो चल रहा है। बस सब ने कहा कि ज़रा सा हमें गाना सुनाइए, गा लिए, ऐसी वाली बात है। और गाए कैसे, हमारी एक शिष्या है श्रीमती तृप्ति मुखर्जी, उन्होंने तानपुरे मतलब ऐसे छोटे छोटे डब्बे ले गए थे रियाज़ करने के लिए कि 14-15 दिन का रास्ता है। तो वो डब्बा, उसमें तानपुरा लगा दिया और एक छोटा सा जिसमें हारमोनियम बज सकते हैं, वो क्या कहते रहते थे, आईपैड को खोल के उसमें हारमोनियम बना लिया। कहा गा लीजिए। वो भी गा रही थी, हम भी गा रहे थे।
उतना पहले जो हम तौबा तौबा कहते हैं 14 घंटे रियाज कर लेते थे एक बैठक में नहीं, 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे दिन भर में 14 घंटे गा लेते थे। तो वो अवस्था तो आज मुश्किल है। अभी आते हैं तो कोई हाथ पकड़ना पड़ता, कोई आदमी ये हमारे हाथ पकड़ के आ रहे थे, मैंने कहा अरे क्यों हाथ पकड़ते हो यार, चलने दो थोड़ी देर। तो ऐसी वाली बात है। तो जितना भगवान करवा लेता है ना, उसकी अपार मेहरबानी है। देखिए, पहली बात यह कि हमारे गुरुजी ने हमें गाना सिखाया, पंडित मणिराम जी, और हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु महाराणा जयवंत सिंह जी सानंद, ये गुजरात है, तो उनके मार्गदर्शन से हमने स्पिरिचुअलिज्म को समझा बस। और वो बेवाती घराने के ही थे महाराणा साहब। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने कहीं अलग जाके किया, नहीं, हो गया। उन्होंने बताया कि बेटा इस तरीके से सोचो, तो बस हो गया। उसके मार्गदर्शक तो कोई होता है ना, नहीं तो बिना मार्गदर्शन नहीं करवाए बिना कुछ नहीं होता है। और ये सारी गुरुओं की देन है बस। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद। मुझे एक चीज़ आपका हमेशा मैंने नोटिस किया है कि आप जब बैठते हैं परफॉर्म करते हुए, तो हमेशा ऐसा लगता है कि यू स्टे वेरी मच कनेक्टेड विथ सुप्रीम बीइंग या हायर कॉन्शियसनेस। तो व्हाट इज़ दैट, हाउ डू यू फील दैट आपका? अरे देखिए, अगर आपको ये फील होता है, हाँ इससे बड़ी चीज़ और क्या है। हाँ, क्योंकि जो सामने वाले को अगर फील होता है कि भैया इसका कनेक्शन वहाँ पे लगा हुआ है, वही उसकी मेहरबानी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं करने की कुछ किया ना। हमने ऐसे कलाकार जो होते हैं वो उसके लिए स्वर ईश्वर है, वो होता है। हम जब परफॉर्म करते हैं, कभी कभी शायद कुछ क्षण ऐसे होता है कि जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ लग गया अच्छा सूर, तो जैसे रोंगटे खड़ा हो जाता है, कुछ होता है। लेकिन आपके थ्रू आउट आप जब परफॉर्म करते हैं, नहीं, मैंने कहा ना अनदर वर्ल्ड। ये मेरे कोई हाथ की बात नहीं है। अगर होता है तो उसकी मर्जी, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँ बस। I just wanted to know the experience. एक्सपीरियंस तो होता है। What is that? नहीं, वो तो देखिए, थोड़ा सा। कोई भी इंसान अपना एक्सपीरियंस कुछ भी कह तो नहीं सकता, मेरा ख्याल है। एक्सपीरियंस क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कुछ नहीं मालूम, होता ज़रूर है। क्योंकि वो बहुत सस्टेन करते हैं आपके लॉन्गर पीरियड, दैट्स वाई। हम लोग तो थोड़ा बहुत क्षण के लिए आता है, फिर इट पासेस अवे, जस्ट क्षणिक ही आता है, वो लॉन्ग नहीं बड़ा आता है। सस्टेन नहीं करते, नहीं, क्षणिक आता है। मगर ये हो तो is सकता है that कि so? आपको ऐसा लगता है कि बार बार आता है। हाँ, इज दैट द राइट पाथ? वो सही रास्ता है कि क्षणिक आता है तो बाद में नहीं, शायद सुनिए। और भी वो रास्ता sustain तो करे। देखिए, जिसने जो रास्ता ढूंढा उसके लिए वही सही है। सही। तो मेरा ही सही है या आपका ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने जो रास्ता ढूंढ लिया, समझ लिया, वो उसके लिए सही है।
और आप भी ऐसे ही सोचिए कि जो आप कर रही हैं वही सही रास्ता है, भटकिए नहीं इधर उधर। कनेक्शन, दैट इज कनेक्शन हो जाए तो बहुत मेहरबानी, दैट इज नहीं हो जाए तो उसके लिए इस मतलब ख्याल रखिए। अजी अभी भी करना बाकी है। नहीं नहीं, बाकी तो ज़िंदगी भर है और उसके बाद दूसरा जन्म आएगा तो भी बाकी वो भी है। वो भी है कि स्पिरिचुअलिटी इज अ मेन थिंग। म्यूज़िक के लिए हम लोग जो करते हैं उसमें स्पिरिचुअलिज्म आ जाए तो आई थिंक दैट इज फिर और क्या चाहिए, फिर और क्या चाहिए। संगीत के साथ आ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, नहीं तो स्पिरिचुअलिज्म तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। थ्रू म्यूजिक एक कलाकार के वही तो कह रहा हूँ। स्पिरिचुअलिज्म अटेंड करना थ्रू म्यूजिक, दैट इज अ बिग बिग थिंग। सही बात है। तो आपके अंदर वो भरपूर नहीं, मैंने कह रहा हूँ ना, ये क्यों है, ये हो मैंने बताया ना कि मेरे स्पिरिचुअल गुरु थे महाराणा जयवंत सिंह जी। हाँ हाँ वो संगीतकार भी ज़बरदस्त थे और स्पिरिचुअल में तो एकदम प्रकांड थे। उनकी दीक्षा, उनका आशीर्वाद, मेरे बड़े भाई साहब का आशीर्वाद, सब मिलकर, वो भी मेवाती के थे, हम भी मेवाती हैं, इसलिए एक जो भी बन गया बन गया। और आपके गायकी में पहला जो आप शुरुआत करते हैं दैट इज नारायण स्तोत्र और समथिंग लाइक दैट, तो वो स्तोत्र तो बाद में गाते हैं, पहले तो ओम से ही शुरू करते हैं। हाँ, उसके बाद आप नमः नारायण लाइक आप इस तरीके नहीं, से ओम बारात नो, करते हैं, तो नहीं, what नहीं। is the thought behind that? मतलब जो हॉट कुछ नहीं है, ऐसे भगवान को याद करते हैं, शुरुआत ऐसे करते हैं। बिल्कुल। भगवान के नतमस्तक हो के भाई जो गलती करते हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपको अर्पण है। और ये समझिए कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उसी में जनार्दन है। तो बस पूरी जनता को और एक बताओ, आपने हमको कभी गाने से पहले आते हुए देखा स्टेज पे? हाँ, देखा है। तो अंबाला में देखा मैं है। यूँ हाथ हाँ, करके आता हूँ। देखा है। और इसका मतलब सुनिए, ना 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 ना, सब लोग समझते हैं कि आशीर्वाद दे दिया इन्होंने तो। ना बाबा, हुए माई टू ब्लेस देम। नहीं, वो ये है कि हमने आपको आलिंगन किया। हज़ारों हज़ारों आदमी को कहाँ से मतलब आलिंगन करेंगे, तो ये उसकी मुद्रा है। हमारे यहाँ तो मुद्रा तो आप जानते हैं ना, कि ये मुद्रा है जिससे कि आपने पूरी पब्लिक जो बैठी है उनको आलिंगन किया। अगर जो नहीं समझते वो सोचते हैं कि अरे कि કેટલું મોટું માણસ છે હો આવા। तो ब्लेसिंग्स ही लेते हैं। नहीं नहीं, वो ब्लेसिंग है ना। अगर कोई किसी से आलिंगन करता है, बड़ा आदमी सोच के, हमसे बड़े आप हैं और आप हमें आलिंगन करते हैं, तो वही हमारे लिए आशीर्वाद है। बस। और एक बात, उस्ताद आमिर खान साहब के साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस मतलब नहीं, बहुत बार मैं मिला। बहुत छोटी थी, सुनिए, हमारे घर वो नहीं ठहरते मेरी थे। बात सुनिए, जी मैंने उनको बहुत बार सुना और हमको तो दिल से उनको बहुत ज़बरदस्त मानते हैं। क्या दुनिया ही मानती है उनको, हमारे एक एक मानने क्या बात, ज़बरदस्त मानते थे। हम उनसे मिलते भी रहते थे और हमारी ऐसी औकात ही नहीं कि उनसे बात करें कि उस्ताद क्या बात है, आप कैसे हैं। बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े इंसान थे। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, वो कलकत्ता में जब आते थे, लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ वो हमारे घर ठहरते थे। कहाँ पे? मैं बहुत लैंसडाउन रोड कलकत्ता, 76 लैंसडाउन रोड। तो लैंसडाउन रोड के मोड़ पे ही तो गए। हाँ, बस वो हमारे घर से ही निकले थे और वापस नहीं आए। मतलब मेरे बाबा उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, डिसेबल। क्या नाम? कमल बंदोपाध्याय। तो मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर ही ठहरते थे, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, जस्ट 7-8 साल की होंगी और 9 साल की थी जब वो चले गए। तो आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हो तो मैं तब तो बहुत छोटी थी,
नहीं तो अभी एक्सपीरियंस अच्छा देखिए, लगता सुनिए था। एक्सपीरियंस तो यही है कि आपको मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये एक एक्सपीरियंस की बात है। अब ये क्या भाई उनसे इंटरेक्शन करना, ये कोई ऐसे बड़े आदमियों से इंटरेक्शन नहीं होता, जो हो गया हो गया, जो बैठ के आपने दर्शन कर लिए वही इंटरेक्शन है। चलें गोविंद गोविंद गोविंदम गोकुला गोपालं गोपी वल्लभं गोविन्द गोविन्द गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनो उद्धरं गोवर्धनो उद्धरं धीरं त्वं वन्दे